बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीस लेकर आई हूँ बहुत ही आसान रेसिपीस है। अगर आपके पास दो दद अंडे और आलू हैं तो आप भी ये रेसिपीस बना सकते हैं। ना सिर्फ ये रेसिपीस बनाकर आप खुद इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, बल्कि दूसरों का दिल भी जीत सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपीस है, तो आइए मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीस। इसके लिए हमारे पास है ब्रेड 3 अदद। ब्रेड को हल्का सा भिगो लें। ब्रेड के ऊपर पानी के छींटे हल्की सी लगाएं। ख्याल रखें कि ब्रेड को अच्छी तरह ना भिगोएं, बल्कि हल्का सा पानी लगाने के बाद इसको भिगो दें। और फिर इसमें उबले हुए आलू 2 दरमियाने साइज़ के, इनको क्रश कर लें। आलूओं को उबालने के बाद इनका छिलका उतार लें। आलूओं को ज़्यादा ना उबालेंगे, बल्कि दरमियाने साइज़ का इनको उबाल कर इनको क्रश कर लें। फिर इसमें अंडे 2 उबले हुए, इनको भी क्रश कर ले। अंडों को आहिस्ता से दबाएं और इनको क्रश करते जाएं। आसानी के साथ जो है वो क्रश हो जाएंगे। सारे सामान को अच्छी तरह क्रश करने के बाद अब हम इसमें मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें प्याज 1 अदद कटा हुआ स्मॉल साइज़ का इसमें शामिल करती हूँ। और फिर हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद बारीक कटी हुई डालने के बाद अब इसमें नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। और फिर इन सब को अच्छी तरह यकजान कर लें। ख्याल रहे कि आलू, अंडे और ब्रेड को खूब अच्छी तरह आपस में यकजान करें। फिर आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर थोड़ा सा मैदा जो है वो मुट्ठी में दबाएं और फिर इनको दोनों हाथों पे घुमाकर इनको गोल से स्नैक्स जो कबाब बना लें। देखें, आसानी के साथ आप इसके कबाब जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसी तरह सारे कबाब तैयार करने के बाद आप इनको एक साइड पर रख दें। अब हम थोड़ा सा पानी, इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसको पानी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। ख्याल रहे कि इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बल्कि 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है वो 1/3 कप पानी में डालें। और फिर इसमें स्नैक्स या कबाब को अच्छी तरह रोल करने के बाद अब इसको ब्रेड क्रम्स में रोल करें। सारे कबाब को इसी तरह रोल करने के बाद अब हमारे कबाब जो है वो बिल्कुल रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल को गरम करें। ऑयल को दरमियाने साइज का गरम करने के बाद इनको मीडियम आंच पर फ्राई करना शुरू करें। एक एक करके सारे कबाब जो हैं वो इसमें डालते जाएं। ज़रूरत के मुताबिक इसमें कबाब शामिल करें और फिर इनको हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें। साथ में इनको अपनी जगह से हरकत देते जाएं। जब ये एक साइड से ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इनको 1 से 2 मिनट के लिए या ब्राउन होने तक फ्राई करें। इनको अच्छी तरह ब्राउन होने पर निकाल लें। देखें, अब हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। देखने में ही कितने मज़ेदार लग रहे हैं, लेकिन खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर तक फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हैं। आप इनको केचप के साथ यूज़ करें। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।